एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब मुझे बहुत बेटर लग रहा है, मेरा गला बेटर है। आई होप अब फील कर सकते हैं। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी वो प्यारी सी क्यूट सी टीम जो मुझे रोज़ कमेंट करती है, इंकरेज करती है, उन्हें थैंक यू सो मच। मैं कमेंट का जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आजकल, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक एक का कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी आज विंग से माफ़ी मांग रहा है। अब आगे वांग जी अब विंग के दोनों हाथ पकड़ के बैठा हुआ है और रो रहा है। वो बार बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बस यही बोले जा रहे हैं, जिसे विंग समझ नहीं पा रहा है आज वांग जी को क्या हो गया। वो तुरंत अब वांग जी को रोकते हुए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले आराम से बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। विंग थोड़ा घबरा गया। क्या विंग ने आज कुछ कह दिया? पर विंग ने तो सिर्फ इतना ही बोला ना कि उसने क्यों कहीं इम्प्रॉपरेट वे में उसे टच तो नहीं किया, क्या हुआ है। विंग थोड़ा घबरा गया। लेकिन अब वांग जी जो पहले ही अपने गिल्ट में था, अब वो अपने ऊपर कंट्रोल ना करके अब रोते हुए विंग की जो गोदी है उसमें सर रख लेता है। यानी विंग एक बेड पे बैठा हुआ है जिसमें उसके पैर नीचे की तरफ है और वांग जी उसके बिल्कुल अपोजिट में बैठा हुआ था। अब वो उसके गोदी में सर रख के रोते लगता है जैसे छोटा बच्चा अपने मन को खाली कर रहा हो। आज ऐसे वांग जी छोटे बच्चों की तरह विंग की गोदी में रो रहा है। वांग जी विंग से उम्र में बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आज वो वांग जी विंग के सामने एक बच्चा बन के अपने मन की बात रख रहा है। अब बोल रहा है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा अल्फा हूँ, मैंने अपने प्यारे से ओमेगा को हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। मेरे सारे गुनाहों के मैं जितनी माफ़ी मांगूँ उतना कम है। तुम पे ट्रस्ट ना करना, तुम्हारा दिल दुखाना, तुम्हें इस तरीके से अपने से दूर कर देना, इस सब पेन को जो तुमने मेरे बिना सहा है, वो सब कहीं ना कहीं उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इन गलतियों की कैसे माफ़ी मांगूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अब दूर नहीं रह पाता, मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं सोच पा रहा। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे एक मौका दे दो, बस एक मौका। मैं वादा करता हूँ मैं कभी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे और अपने बेबी के लिए एक आइडल बनना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों का खुश रखना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम दोनों ही हो, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे जाने के नाम से ही मेरे मन में क्या बेचैनी होती है, मैं जानता हूँ। शायद मैं अब तक तुमसे दूर था, किसी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करे हुए था, लेकिन अब तुम्हें अपने पास आने के बावजूद फिर से दूर मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम में और अपने बेबी से दूर नहीं रह पाऊंगा। विंग मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वांगी अब नॉन स्टॉप बस रो ही जा रहा है और ये बात बोले जा रहा है। वो विंग से जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता, विंग से जैसे वो सिर्फ यही चाहता है कि वो बस उसे माफ़ कर दे। वहीं विंग इस चीज़ से बहुत शौक होता है। विंग के मन में वांगी के लिए गुस्सा है, क्योंकि वो सचमुच में उसी से सिर्फ एक्सपेक्ट करता था। शायद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हर्ट उसी इंसान से होते हैं जिसे हम भरोसा और उम्मीद लगाते हैं। वांजी ही उसकी ज़िंदगी का वो एक आखिरी होप, उम्मीद, भरोसा था, और वो जब उसी इंसान ने उसे छोड़ दिया तो विंग पूरी तरह से टूट गया था। वांजी के अलावा उसने कभी भी इस लैंडक्लाई में किसी इंसान से कोई उम्मीद लगाई ही नहीं थी। वो ये जानता था कि उसे लोग गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, इसलिए वो कभी उन लोगों के गुस्से और नफरत से फील नहीं करता था। मैडम लैन के गुस्से को वो कभी मतलब महसूस नहीं करता था। लेकिन वांग जी तो उसके दिल के बहुत करीब था। उसका तो एक एक शब्द विंग के दिल पे जाके लगता था। और जब वांग जी ने विंग को रिजेक्ट किया था, वो तो अब तक विंग को नाइटमेयर आते हैं। शायद इस शादी में आने से पहले उसे तो यही लगता था कि वो एक रिजेक्टेड ओमेगा है, लेकिन अब जब उसे पता है कि वो रिजेक्टेड ओमेगा नहीं है और वांग जी अभी भी उसका अल्फा है, तो उसे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी। लेकिन वो क्या करे, वो कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले, वो यही नहीं सोच पा रहा। इसलिए वो थोड़ा सा वांग जी को अपने से दूर करता है और तुरंत अब वांग जी को ऊपर बैठाता है। उसके सामने उसे अपने सामने बैठाने के बाद उसकी आंखों से आंसू पूछता है और बोलता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता लंजा क्यों, पर मैं शायद वो फील नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले करता था। मैं तुम्हें तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेबी उसके फादर के पास रहे, लेकिन लंजा मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं पता क्यों, शायद मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो बदल गया है। मुझे माफ़ कर दो लंजा, पर मैं नहीं तुम्हें उस तरीके से शायद अब नहीं महसूस कर पाऊँगा। शायद मैं अब तुम्हारे साथ उस तरीके से नहीं खड़ा हो पाऊँगा। ये बोलने के बाद विंग अब वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, जिसे वांग जी अब पीछे से हक कर लेता है।
और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बस विंग, एक बार मुझे मौका दे दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर एक माफ़ी दे सकते हो मुझे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने एक बार मुझे पहले माफ़ किया था और मैं उसे नहीं संभाल पाया, लेकिन अब मैं ये ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो। वहीं वांग जी की ये हालत देखिए, विंग को भी मन में दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में क्या है वो खुद नहीं समझ पा रहा। वो चाहता तो है कि वो वांग जी के पास रहे, लेकिन वो क्यों नहीं यहाँ नहीं रह पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा। वो बस वांग जी को अपने से दूर करता है। उस मतलब उस गले जो वांग जी उसको अपने पीछे से पकड़ा हुआ है, उससे थोड़ा फ्री होता है और बिल्कुल वांग जी की तरफ उल्टा देखता है। अब बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ वांग जी। अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं इस क्लैन में नहीं रहूँगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। प्लीज़ मेरी हालातों को समझो। बस मैं यही चाहता हूँ कि अब तुम इन चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ में खुशियों को सोचो। जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिले वो चीज़ करो। और हाँ, इन बातों को यहीं ख़त्म कर दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत दिन से तुम्हारी जिंशी में रह रहा हूँ, तो तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मान चुका हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आज ही शिचेंगा से बोल के हांशी में शिफ्ट हो जाता हूँ, जिससे तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं तुम्हें कोई गलत इंडिकेशन नहीं देना चाहता। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब वो बाथरूम में खुद को बंद करके अंदर, मतलब वो पर्दे वाली तरह ही वो जगह डिवाइड है, वहाँ पे पहुँच के उस पर्दे के पीछे पानी से अपने मुंह को धुल रहा है और अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या सचमुच में भी यही चाहता है? वो अपने अल्फा से दूर होना चाहता है? पता नहीं, लेकिन अभी तो वो यहाँ नहीं रहना चाहता। विंग की मुँह से ये बात सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक और हर्ट हो जाता है। वो क्या सचमुच में अपने विंग से इतना दूर हो गया? वो यही सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो विंग भी कुछ मन में परेशान होता है। थोड़ी देर में विंग जब बाहर आता है तो देखता है वांग जी वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसका बेबी है। वांग जी अपने बेबी केन को यहाँ छोड़ के ऐसे अकेले कभी जल्दी से जाता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे गया है तो शायद वो अंदर से बहुत हर्ट होगा। विंग ये सोच के वापस उस बेड पे जाके लेट जाता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसी उम्मीद से कि उसे नींद आ जाए, पर वो सो नहीं पाता है। रात भर आज वांग विंग की आंखों में नींद जैसे आती ही नहीं। बीच में उसका बेबी उठता रोता है तो वही उसका ध्यान रखता है। आज वांग जी इस जिंशी में आया ही नहीं वापस, जिससे विंग को बहुत शौक लगता है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, विंग की आंखों में नींद आती ही नहीं। बच्चे का ध्यान रख के जब सुबह वो मेड्स वहाँ पहुँचती हैं तो वो विंग को ऐसे देखकर हीलर से मिलने के लिए कहती हैं, लेकिन विंग के मुँह से बस इतना ही निकलता है कि वो जिंशी में से हांशी जाना चाहता है, जिसे मेड भी काफ़ी शौक होती है। वहीं से चैन जो मॉर्निंग में आए थे, जैसे उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बदलते, वो विंग के प्यार से ध्यान रखते हैं, उसे ब्रेकफास्ट खिलाते हैं और वह मेड्स को जैसा विंग कह रहा है वैसा ही करने के लिए कहते हैं। वांग जी अब की जगह अब विंग जिनशी हाँ मतलब शिचैन के काउंटर में रहने लगेगा। ये चीज़ सुन के कुरैन जिंगी को बहुत शौक लगता है। जिंगी और कुरैन विंग से इस बारे में बात करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन विंग उसे बता देते हैं कि वो कुछ समय वांग जी से अलग रहना चाहता है, शायद वो तभी सही से फैसला ले पाएगा। अब ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, लेकिन सबसे बड़ा शौक तो एक महीने में ये होता है, विंग को लगा था कि वो वांग जी से दूर होगा तो वो यहाँ ज़्यादा अपनी सोच में रहेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। वांग जी से दूर होके उसे बहुत शार्प पेन हो रहा है उसके दिल में, जैसे कुछ चुभ सा रहा है। इस कुछ दिनों में वांग जी अब दोबारा वहाँ नहीं लौटा। यानी जब ऑलमोस्ट ये बात हुई थी तब विंग के एक महीने में कुछ दिन ही रह गए थे। उन कुछ दिनों में, उन 4-5 दिन में वांग जी एक बार भी विंग से मिलने नहीं आया। विंग को यही लगता है, पर ऐसा नहीं था। वांग जी डेली विंग से मिलने आता था। जब वो सो जाता था तो चुपचाप से उन दोनों के पास आता था। अपने बच्चे को वो बाहर जब उसे शिचैन ले जाते थे तो वहाँ मिलता था, और अंदर रूम में आके वो विंग से भी मिलता था। कहीं ना कहीं वो विंग को अवॉइड कर रहा है, विंग को ये लग रहा है, लेकिन वांग जी कुछ बड़ा सोच रहा है और वो यही चीज़ें उन चीज़ों में ही बिजी था। अब विंग अपने मन में जो 2-3 दिन से वांग जी उसकी आंखों के सामने नहीं आ रहा है तो उसे जो ये शार्प पेन हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता।
और आज शिचैन से बोल ही देता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, वो यहाँ रहेगा तो शायद वो ऐसे ही परेशान होता रहेगा। जब वो दूर हो जाएगा तो फिर उसे उम्मीद ही नहीं रहेगी कि वांगजी उससे मिलने आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। वो यही सोच के शिचैन से दोबारा नीकलैंड जाने की बात करता है, जिस बात पर शिचैन उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ से ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले लैंडक्लैन वाले एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं। ये इस बेबी की नेमिंग सेरेमनी है, जिसमें सारे बाकी क्लैंस बुलाए गए हैं, यहाँ तक कि इस सेरेमनी में वैनक्लैन भी बुलाया गया है। ये सेरेमनी बहुत हाई लेवल पे हो रही है और विंग को वहाँ उस सेरेमनी के लिए रुकना चाहिए, जिसी से विंग शॉक होता है और बोलता है कि बात किसी ने उसे क्यों नहीं बताई। जिस पे शिचैन बताते हैं कि ये बात अभी कुछ ही टाइम पहले फाइनल हुई है, जो कि शिचैन ने झूठ बोला। ये बात बहुत टाइम से पहले फाइनल हो गई है, उसी दिन फाइनल हो गई थी जिस दिन वांगजी और विंग की वो बात हुई है। अब विंग यही सोच के कि ठीक है 2 दिन बाद वो सेरेमनी करके वो यहाँ से चला जाएगा, वो वहाँ रुक जाता है। इस सेरेमनी के बारे में अब लैंडक्लैन पूरी तैयारियों में लग चुका है। चारों तरफ डेकोरेशन हो रही है, बड़े बड़े से डेकोरेशन और एक तरीके से सजाने के सामान मंगाए गए हैं, बड़े बड़े लैंटेन लगाए गए हैं, वाइट कलर के बड़े बड़े से फ्लैग्स लगाए गए, कलरफुल फ्लैग्स लगाए गए हैं। इन शॉर्ट चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रही है। इस डेकोरेशन को देख के सब लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। विंग का भी मन करता है कि वो भी जाके देखे कि उसके बच्चे की डेकोरेशन कैसे हो रही है। यही सोच के विंग अपने बच्चे शिचैन और कुछ मेट्स के साथ वहाँ जाने लगता है। जब विंग वहाँ जाता है तो उसे हॉल में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। शिचैन भी इस आवाज़ को पहचान रहे हैं और शिचैन की आँख मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और आंखें बिल्कुल लाल, क्योंकि यही आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मिंग्याओ की है, जो वहाँ पे एक हंगामा कर रहा है, जिसकी आवाज़ साफ साफ ये दोनों महसूस कर रहे हैं। शिचैन का तो मन कर रहा था कि वो अभी अंदर घुसे, लेकिन वी वहाँ रुक जाता है और खुद शिचैन के साथ उस हॉल में एंट्री करने की कोशिश करता है। वो डोर पे खड़े हैं और इन लोगों की बातें साफ साफ सुन रहे हैं, जहाँ मिंग्याओ चीख चीख के सब लोगों को बोल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सब गलत कर रहे हैं। असल में हॉल में सब लोग हैं, लैन कुरैन, सारे सीनियर, सारी हाई पोजीशन के लैन मेंबर्स, सब लोग यहाँ पर हैं। यहाँ तक कि मैडम लैन भी यहाँ पर हैं, जो कि मैडम मिंग के साथ यहाँ आई हैं। आज मैडम लैन को लैंडक्लैन के बाकी सब लोगों ने यहाँ बुलाया था, ये बताने के लिए कि बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है और एज अ ग्रैंड मदर वो चाहें तो यहाँ पे आ सकती हैं। इस बात को मैडम मिंग और मिंग्याओ ने सोचा कि उन्हें एक मौका मिल गया है। आज मैडम लैन को डिसीजन में बुलाया गया है, तो वो भी बीच में बोल सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या ऐसा सचमुच मैडम लैन चाहती भी है या नहीं। वो तो मैडम लैन को जैसे आप अपना एक तरह से कंट्रोल ही समझ के बोल पड़ते हैं, जैसे वो पहले करते थे। मिंग याओ जोर से चीखते हुए बोलते हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग कितना गलत कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो लांग वांगजी का ही बेटा है? क्या पता वो किसी और का हायर हो, क्या पता वो किसी क्लैन का हायर ही ना हो बल्कि गंदा खून हो। आपको याद नहीं है क्या वी वुशियान ब्रॉथल में गया था, वी वुशियान उस ब्रॉथल में रहा था, क्या पता उस समय उसके साथ कोई और अल्फा इन्वॉल्व हुआ हो और ये बच्चा उसका हो। सोचिए ना, विंग को यहाँ से निकले हुए एग्जैक्ट 9 महीने हुए और ये बेबी भी तभी हुआ। हो सकता है ये बेबी इस वांगजी का ना हो। इस बात पे अब वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ इतना ही बड़ा शौक मैडम लैन को भी लगता है। क्या सचमुच में वो ये बात सोच सकता है? मिंग्याओ इतना कैसे गिर सकता है? सब लोगों को दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी, बट मिंग्याओ के दिमाग में ये बात आई। इस चीज़ का ये साफ पता चल गया कि मिंग्याओ की सोच कितनी गिरी हुई है। इससे पहले वांगजी कुछ और करता, मैडम लैन जो बिल्कुल मिंग्याओ के पास में खड़ी थी वो गुस्से में मिंग्याओ के गाल पे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है, जिसे मिंग्याओ धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। मिंग्याओ को भी उम्मीद नहीं थी कि मैडम लैन ऐसा कर सकती है, वहीं मैडम मिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब मैडम लैन घूर घूर के मिंग्याओ को देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन के बारे में इतनी गलत बात बोलने की? तुमने सोचा कैसे कि तुम उस इंसान के ब्लड पे क्वेश्चन उठा सकते हो? तुम हो कौन? जो तुम हो, तुम्हें लगता है कि वो ही मेरा ग्रैंडसन होगा? तुम हो नाजायज औलाद, तुम हो अपनी माँ की एक नाजायज औलाद और तुमने मेरे ग्रैंडसन के बारे में ऐसे बोला। तुम भूल गए हो क्या? तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, आज तक तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हारी माँ को एड्रेस करा ही नहीं। आज तक तुम जिन क्लैन से इन्वॉल्व होते हो तुम्हें महसूस हुआ है नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी मदर ने ऐसा किया था। एक शादीशुदा, एक ऑलरेडी मार्क्ड मेड ओमेगा के एक अल्फा को फंसाया था पैसों के चक्कर में, शानो शौकत के चक्कर में, पर उसके बदले क्या हुआ?
तुम इस दुनिया में आए और वो धड़ धड़ भटक रही थी। अब तक तुम्हारी माँ के दिमाग से शायद वो बात निकली नहीं थी जो तुम्हारे थ्रू वो पूरा करना चाह रही थी। मेरे क्लान के हायर के बारे में इतना गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज मैडम लैन विंग के लिए स्टैंड ले रही हैं। आज मैडम लैन उस मिंग्याओ को अकल ठिकाने लगा रही है। ये देखकर कहीं ना कहीं यहाँ खड़े सब लोग शौक हैं। इतना ही नहीं बल्कि विंग और शिचैन जो गेट पे खड़े थे वो भी शौक है। आज मिंग्याओ के पैदाइश पे ही मैडम लैन ने क्वेश्चन उठा दिया। आज मिंग्याओ को उसकी असली औकात मैडम लैन ने बता दी। वो है एक नाजायज औलाद जो उसके बच्चे को कह रहा है। विंग के बच्चे के बारे में इतना गलत बोलने से पहले मिंग्याओ ने सोचा भी नहीं होगा कि अब उसी के ऊपर ये क्वेश्चन उठ जाएंगे। मिंग्याओ आंखों में गुस्सा भरे हुए वो एकदम से अपने होश जैसे पूरी तरह से गवा चुका हो ऐसे रिएक्ट करने लगता है और चीखते बोलता है, ये आप क्या बोल रही हो? मेरा जिन क्लैन से कोई लेना देना नहीं है और मेरे बारे में आप इतना गलत कैसे बोल सकते हो? आपने मुझे पाला है, मैं इसी क्लैन का मेंबर हूँ, मैं एक लैंड मेंबर हूँ। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं इस क्लैन का सबसे अच्छा ओमेगा हूँ। मैं ये जैसा ओमेगा इस क्लैन में कोई नहीं है और आप मेरे ऊपर इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? इस बात पे अब वांग जी अपने ऊपर जो पहले से ही विंग के ऊपर गुस्सा नहीं था वो बोल पड़ता है, तुमने जो करा है उसके बाद तुम कोई लैंड क्लैन के मेंबर नहीं हो। तुम कब हुए थे लैंड क्लैन के मेंबर? तुम और तुम्हारी मदर हमारे क्लैन में सिर्फ मेरे माँ के मेड थे, पर तुम्हारे को पढ़ा के काबिल बना के अगर कुछ सिखाने की कोशिश करी थी मेरी मदर ने, तो तुम उस चीज़ को इतना गलत कैसे कर ले सकते हो कि तुमने सोचा कि तुम मेरी माँ की बराबरी कर सकते हो, मेरे क्लैन के ओमेगास की बराबरी कर सकते हो? तुम मेरे क्लैन के ओमेगा की कभी से भी बराबरी नहीं कर सकते। तुम जैसा ओमेगा तो किसी क्लैन के ओमेगा कहलाने लायक ही नहीं है। कैसे कैसे तुमने मेरे मेट की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करी? तुमसे कितना छोटा था वो उम्र में, तुम्हें उसके बड़े भाई बनके साथ देने से तो गए बल्कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल बनाने में लग गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच नहीं पता? मुझे पता है उस दिन मैं किस वजह से अपने होश से बाहर हो गया था। मुझे अच्छे से पता है वो टी तुमने बनाई थी, मेरी मदर ने नहीं। तुमने मेरी टी में कुछ मिलाया था, तभी मुझे उस दिन अपने ऊपर बिल्कुल काबू नहीं था। तुम थे सबसे बड़े कल्परेट और जिसके पीछे तुम छुप के ये सब कर रहे थे, आज तो उसी ने तुम्हारी औकात दिखा दी। तुम इस समय इसी वक्त मेरे क्लैन से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के हायर के ऊपर क्वेश्चन उठाने की? अभी के अभी इसकी माँ और इसे इस क्लैन से बाहर निकाल दिया जाए। लांगवांग जी गुस्से में चीखते हुए बोलता है, जिससे वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। वहीं मैडम मिंग अब अपने घुटनों पे आके माफ़ी मांगने लगते हैं। नहीं नहीं, इसे माफ़ कर दीजिए, ये आपसे बहुत प्यार करता था, आपके प्यार में ये गलती कर बैठा है। आप कोई भी सज़ा दे दीजिए, हमें कोड़े मारिए, हमें चाहे तो बंदी बना लीजिए, लेकिन क्लैन से बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। इस बात पे अब लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं, तो ये बात आपके बेटे को बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। हमारे क्लैन के हायर पे क्वेश्चन उठाया है इसने। आपको क्या लगता है इसकी माफ़ी है? इसकी कोई माफ़ी कोई सज़ा नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, हमारे क्लैन से बाहर निकल जाओ। रही कोड़े मारने की सज़ा, तो तुम उस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें हमारे क्लैन की कोई पनिशमेंट मिले। तुम हमारे क्लैन में एक पल रुकने के लायक नहीं हो। इसी वक्त इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। ये बोलने के बाद अब कुरैन भी अपने गार्ड को इशारा करते हैं। ये दोनों नहीं नहीं करते रह जाते हैं। मैडम मिंग तो मैडम लैन की तरफ चिल्लाती रह जाती है। वहीं मिंग्याओ तो किसी लायक ही नहीं रहता है। उसके मुँह से अब कुछ नहीं निकल रहा है। उसे धक्के मार के जैसे एक टाइम पे उसने विंग के साथ किया था, आज वैसे ही उसे और उसकी माँ को धक्के मार के लैंड क्लैन से बाहर फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, आसपास के क्लैन में भी ये बात फैल चुकी है कि मिंग्याओ ने कैसे उसी क्लैन में जहाँ उसे बचपन से रहने की जगह मिली, उस क्लैन में रहकर कैसे उसी क्लैन के लोगों के साथ गलत किया, कैसे उसी क्लैन के फॉरेन के साथ इस तरीके की हरकतें करी। अब तो कोई एक तरीके से लैंड क्लैन में तो जब तक वो थे उस बाउंड्री में जितने भी लोग थे वो उन्हें गुस्से वाली घूर घूर के नज़रों से देख रहे हैं। दूसरे क्लैन में भी वो छुप छुपा के जाते हैं। एक टाइम पे रॉयल ओमेगा वाली पोजीशन कैरी करने वाला मिंग्याओ अब इस तरह से भिखारियों की तरह ठोकरें खा रहा है। वहीं मैडम मिंग भी अब पुरानी हालत में आ गई है। इन्हें एक मौका दिया था
लैन क्लैन ने इन पे दया करके अगर मिंग्याओ एक अच्छी तरीके से, एक बिना लालच के, इतनी बड़े लालच ना रख के एक सही तरीके से रहता तो उसकी शादी भी अच्छे से करवाती मैडम लैन और लैन फॉर कुरैन। लेकिन अब उसकी हालत बुरी हो चुकी है। उसकी वो एजुकेशन, वो पढ़ाई जिस पे वो घमंड करता था, वो कहीं भी उस चीज़ को बता भी नहीं सकता। कैसे बताएगा कि उसे सिखाया है लैन क्लैन ने, और जब वो ये बताएगा तो उसकी सारी पुरानी पोल पट्टी भी सामने आ जाएगी। अब उसका पढ़ा लिखा होना भी कुछ काम नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो वो अपनी ब्यूटी, अपनी इस सुंदरता का ही फायदा उठा के गंदे काम करने पे आ गया है। अब वो अल्फा को रिझा के उन्हें लूटता है, उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे फिर कहीं रुक के फिर अगली बार कहीं और चला जाता है। अब इस टाइप के काम में करने लगा है। उसकी उसकी सही पनिशमेंट मिल चुकी है, जो ना ही मैडम लैन ने दी, ना ही वांगजी ने दी, बल्कि खुद भगवान ने दी। उस जैसे उसने उस मासूम ओमेगा के साथ किया था एक टाइम पे, उस जिस वांगजी ने विंग ने सहा, अब वो सब मिंग्याओ ही कर रहा है कहीं ना कहीं। अब वो एक ब्रॉथल तक पहुंच ही गया है। दूसरी तरफ हमारे लांगवांग जी और विंग अपनी 2 दिन तैयारों में लगे रहते हैं। विंग को शौक लगा था जब उसे पता चला था कि किस तरीके से और मैडम लैन उसके लिए स्टैंड लेती हैं, लेकिन विंग की नज़रों में मैडम लैन की कोई इमेज सुधरती नहीं है। वहीं एक तरीके से वांग जी और शिचैन भी इस चीज़ पे मैडम लैन को कोई अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मैडम लैन खुद समझ चुकी हैं कि गलती उनकी थी। जो इंसान इस तरीके की सोच रख सकता है तो वो इंसान कितना गिरा हुआ था। उसे आइडल ओमेगा समझ के अपने बेटे के लिए सही समझने वाली मैडम लैन का घमंड, ईगो सब टूट चुका है और अब पछतावा ही रह गया। आज वो बड़ी सेरेमनी होती है जिस सेरेमनी का विंग वेट कर रहा था, यही सोच के कि इस सेरेमनी के बाद वो अपने क्लैन वापस चला जाएगा। वो यही सोच रहा था, लेकिन आज जब ये सेरेमनी को देखता है तो शॉक हो जाता है। डेकोरेशन नेमिंग सेरेमनी वाली भी है, पर ये रेड रंग के फ्लैग्स क्यों लगे हैं? रेड फ्लैग्स तो मैरिड के शादी के समय ही लगते हैं ना, यहाँ किसकी शादी हो रही है? विंग यही सोच रहा है, लेकिन वो शांति से अपने बच्चे को प्यार से तरीके से रेडी होता है। खुद भी जब वो रेडी होने ही जा रहा था तो अभी उसके पास शिचैन आ जाते हैं, एक बहुत सुंदर से वाइट कलर के बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले हानफू के साथ। विंग ये देख के बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देखने लगता है। शिचैन बताते हैं कि वो एक तरीके से आइस बेबी के मदर की तरह जा रहा है, तो उसे यही हानफू पहनने चाहिए। ये रॉयल हानफू हैं, लांग एक तरीके से क्लैन के ओमेगास के लिए बनते हैं। एक तरीके से वो ये नहीं बताते कि स्पेशल लैन फॉरेन के हानफू है जो उसे पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग शायद फिर इन्हें ना पहने, लेकिन वो ऐसा मतलब नहीं चाहते कि विंग ना पहने, इसलिए वो आधी ही बात विंग को बताते हैं। विंग आराम से खुद रेडी होता है। आज बहुत प्यार से खुद शिचैन उसे तैयार करते हैं। शिचैन उसे बहुत प्यार से मेकअप करते हैं, उसके बालों को बहुत अच्छे से हेयर डू बना के ऊंचा सा उसका एक तरह से हाई पोनी बनाकर उसके ऊपर सिल्वर कलर का बड़ा सा एक हेयर एसेसरीज लगाते हैं। एक सिल्वर कलर की ब्यूटीफुल सी पिन भी लगाते हैं, जेट पिन, जो किसी और की नहीं बल्कि खुद वांग जी ने उस जो शिचैन को दी थी वो पिन थी, जो वांग जी ने स्पेशली विंग के लिए बनवाई थी, जो वो विंग को शायद एनिवर्सरी पे देना भी चाहता था। यही सोच के कि जब 1 साल होगा या जब उनकी बहुत बड़ी जो सेरेमनी वो चाह रहे थे सारे क्लाइंट्स के सामने विंग को एज अ लैंड फॉरेन बना के जब वो इंट्रोड्यूस करते तब वो विंग को देता। वो यही सोच के पिन बनाई थी, लेकिन तब वो ये नहीं दे पाया। लेकिन आज वो ये विंग को पहनाने के लिए शिचैन को दी थी, जो शिचैन ने बहुत प्यार से विंग पे बालों में सजा दी। विंग खुद को शीशे में देखकर पहचान ही नहीं पा रहा कि ये वही है। आज वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि शायद विंग खुद को ब्यूटी को देख के शौक है, क्योंकि आज उसे इतने अच्छे से तैयार किया है। शायद उसकी उम्र लाइफ में पहली बार उसे इतने अच्छे से तैयार किया गया है। उसकी जब पहली बार शादी हुई थी तब भी उसे इतने अच्छे से तैयार करने होने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद तो उसके साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो वो आज पहली बार इतनी सुंदर तरीके से तैयार हुआ है कि वो खुद को भी ही पहचान नहीं पा रहा है। वहीं शिचैन भी इतनी सुंदर जब विंग लग रहा है तो उसे देख के स्माइल करते हुए कहते हैं, सचमुच में आई तुम इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा हो।
और सबसे ज़्यादा तुम उतने ही ब्यूटीफुल दिल से हो। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी खूबसूरती का कोई ना इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का ओमेगा छू भी नहीं सकता। जिस बात पे विंग के चेहरे पे ब्लश आ जाता है और उसके चेहरे बिल्कुल रेड रेड, उसका मतलब चेक बिल्कुल रेड रेड हो जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा क्यूट लगने लगता है। कहीं ना कहीं शिचैन विंग को और उस बेबी को अपने साथ लेकर आते हैं। इस समय विंग की गोदी में उसका प्यारा सा 1 मंथ का बेबी है, जिसे बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट से एक मखमल से वाइट कलर के हानफू पहनाए गए हैं, जिससे उसे बच्चे को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। और विंग इस तरीके से उस बेबी के साथ उस हॉल में जब शिचैन के साथ एंट्री लेता है तो सब लोगों की नज़र सचमुच में विंग से हट नहीं पाती। सचमुच में जो शिचैन बोल रहे थे बिल्कुल वही है। विंग जितना ब्यूटीफुल ओमेगा कोई इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में है ही नहीं शायद। सब लोग विंग को ऐसे देख रहे हैं तो विंग को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट, थोड़ा ब्लशता हो रहा है। इसलिए वो बेचारा अपनी नज़र नीचे करके शांति से शिचैन की साथ साथ चल के उस बड़े से पोडियम पे जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे इस समय एक बहुत सुंदर सा पालना रखा गया है। इस पालने को फूलों से सजाया गया है पूरी तरफ से इस पालने को ऐसे फूलों से सजाया गया है जहाँ पालना है दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कोई फूलों का ही पालना हो। लकड़ी की तो जगह दिख ही नहीं रही है। उस पालने में प्यार से विंग अपने छोटे से बच्चे को लिटा देता है। वो बेबी भी उस पालने में लेट के एक जोर जोर से खेलने लगता है। कुछ टॉयज भी यानी खिलौने भी वहाँ पे रखे गए हैं जिससे वो बेबी वहाँ खेले। अभी वो लेट कर उन खिलौनों से ही खेल रहा है। साथ में एक तरफ वहाँ पे विंग खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ शिचैन खड़े हुए हैं। तभी विंग के बिल्कुल पास में वांग जी आके खड़ा हो जाता है। वांग जी बहुत देर से इसी जगह था, लेकिन वो पोडियम से नीचे ही खड़ा हुआ था जब विंग यहाँ बेबी के साथ एंटर हुआ था। अब विंग मतलब को यहाँ ऐसे जब एंट्री करते हुए वांग जी देखता है तो उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करके वो शांति से वहाँ खड़ा रहता है। लेकिन अब जब वो पोडियम पे आ जाता है तो शिचैन वहाँ से तुरंत पोडियम से उतर के चले जाते हैं। वहीं अब वहाँ पे सामने से कुछ लैंड के सीनियर्स आते हैं। लैंड कुरैन के साथ में अपने हाथ में बहुत एक छोटा सा सिल्क का, बिल्कुल जिस पे कोई एक तरह से मेटल का काम नहीं है, बल्कि एक सिल्क का वाइट कलर का फोरहेड रिबन लेके जो वो सबके बीच में वांग जी और विंग को के सामने रख देते हैं। अब वांग जी और विंग मिलके उस फोरहेड रिबन को उस बेबी के माथे पे बांधते हैं और उसके बाद सब लोगों के बीच में भी उस बेबी का नाम अनाउंस होता है, जो नाम खुद लान मतलब एक तरह से कुरैन और लान वांग जी ने विंग से ही रखने के लिए बोला। विंग सबके बीच में खुद अपने बच्चे का नाम रखता है। उसका नाम लैन आयुन रखता है। आयुन के नाम से सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे का नाम तुरंत लैन आयुन रखा जाता है। सब लोग इस बात पे खुशी से तालियां भी बजाते हैं। लैन वांग जी और विंग स्माइल करके अपने बच्चे को देख रहे हैं। उसके प्यार छोटे से मतलब फेस पे एक क्यूट सा छोटा सा फोरहेड रिबन विंग को इतना क्यूट लग रहा है। अब तो पक्का ये उसे लिटिल लंजा ही लग रहा है। विंग स्माइल करते हुए अपने बेबी को देख रहा है। विंग स्माइल करता हुआ अपने बच्चे को देखने में गुम ही था। तभी उसे महसूस होता है कि दोबारा से आप पोडियम पे फिर से कुछ लैंड सीनियर्स और लान कुरैन एक और बड़ा सा थाल लेके जिसमें एक और फोरहेड रिबन रखा हुआ है और वहाँ पे आ गए हैं, जिसे देख के विंग समझ नहीं पाता कि ये किसके लिए है, क्योंकि ये विंग को साफ दिख रहा है कि ये फोरहेड रिबन किसी बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि इस पे वांग जी की तरह सामने सिल्वर कलर का कुछ वर्क हो रहा है जो बिल्कुल वांग जी के वाले फोरहेड रिबन से मैचिंग है। जैसे वांग जी का फोरहेड रिबन है ये उसी तरीका का है, यानी एक सेक्ट लीडर का फोरहेड रिबन वाली तरह इस पे हैवी एक तरह से सिल्वर का काम किया गया है। मोटा सा आगे थोड़ा सा क्लाउड के पैटर्न का काम करा गया है। विंग वो ये देख ही रहा था। तभी लान कुरैन उस फोरहेड रिबन को विंग और वांग जी के बिल्कुल सामने लाके खड़े हो जाते हैं। अब विंग इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता या कुछ समझ पाता, वांग जी उस रिबन को उठा के विंग के माथे पे बांधने लगता है, जिसे विंग शॉकिंगली वहाँ खड़ा रह जाता है। वहीं सब लोग विंग और वांग जी को देख रहे हैं, जिसे विंग को कुछ समझ नहीं आया। अब वांग जी उस फोरहेड रिबन को विंग के माथे पे बांध देता है। विंग इससे पहले कुछ बोलता, कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही अब लान कुरैन सबके बीच में आके सेंटर में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोग
इस समारोह में हमारे खुशी में हमारे साथ शामिल हुए। हमें अच्छा लगा कि आप सब लोग हमारे बुलाने पे आज यहाँ आए। आप सबको हमें खुशी से अपने क्लैन के फ्यूचर हायर यानी इस क्लैन के हायर लान आयुन के नेम सेरेमनी में आने के लिए शुक्रिया करता हूँ और साथ में हमारी लैंड फॉरेन के इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये लैंड वी वुशियान है, हमारे सेक्ट लीडर के ओमेगा, हमारे सेक्ट लीडर और इनकी शादी एक करीबन 1 साल पहले हुई थी जियांग्स क्लैन में। तब हम आपको उस समय इनवाइट नहीं कर पाए, लेकिन आज हम इन लोगों की इस शादी को भी सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारे लैंड फॉरेन और लैंड सेक्ट लीडर की शादी के इस मतलब एक तरह से डिनर में हम आप सबको शामिल करना चाहते हैं। विंग अब शॉकिंगली ये चीज़ सुन के शॉक हो जाता है। क्या? कौन सा डिनर? कौन सा सेलिब्रेशन? कब 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 हुआ ये? और किसी ने उसे बताया क्यों नहीं? विंग इससे पहले कुछ और रिएक्ट कर रहा था। अब सारे सेक्ट के लोग विंग और वांग जी को और उस बेबी के लिए गिफ्ट्स देने उन लोगों के पास आने लगते हैं। विंग यहाँ कोई बड़ा बखेड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है लांग वांग जी पे, इन सब पे, लेकिन वो बहुत शांति से वहाँ खड़ा हुआ है क्योंकि वो कोई बड़ा बखेड़ा करके अभी कोई बड़ा इशू नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये उसके बच्चे का फंक्शन था जिसे वो अच्छे से करना चाहता था, लेकिन यहाँ उसकी इस तरीके से लैंड फॉरेन के तरह सबके बीच में इंट्रोडक्शन हो ये वो नहीं चाहता था, पर वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे। वहीं जैसे ही सब लोगों से दूर वह अब थोड़ा इन दोनों को एक अकेलापन सा मिलता है तो वे गुस्से में वांग जी का हाथ पकड़ के उस हॉल से बाहर खींचता हुआ लाता है और गुस्से में चीखते हुए बोलता है, ये तुमने क्या किया लांग वांग जी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज ऐसा कुछ होने वाला था? मैं कोई लैंड फॉरेन नहीं हूँ। और ये बोलने के बाद विंग गुस्से में उस फॉरेन रिबन को खोलते हुए खोलने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। और ये बोल के वो जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करने वाला था, वांग जी उस हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इसे नहीं खोल सकते, मैं ज़रूर खोलूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी? विंग गुस्सा करता हुआ वांग जी पे बोल रहा है और वांग जी आज बिल्कुल भी गुस्सा ना करते हुए अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्योंकि तुमने ही तो मुझे ऐसा कहा था। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है और बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कब कहा कि मुझे इस तरह के कोई समारोह करवाना था? मैंने कब कहा मुझे लैंड फॉरेन बनना था? तुमने ही तो कहा था कि तुम खुश रहो। तुमने ही मुझे बोला कि मैं अपनी खुशी को ढूंढूं और खुश रहने की कोशिश करूं। मेरी खुशी तुम हो और मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस बात में भी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है और इसे याद करता है जब उसने वांग जी ने विंग से माफ़ी मांगी थी तो विंग ने बोला था कि तुम अब मतलब उसने वांग जी को माफ़ कर दिया है और वांग जी अब उस इन बातों को छोड़ के खुश रहने की कोशिश करे। तो विंग को वो बात जब याद आती है तो उसे एकदम से शौक लगता है कि उसका मतलब वांग जी ने ऐसे निकाला। वहीं वांग जी अब विंग की तरफ देख रहा है और बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ विंग? तुम ऐसे शॉकिंगली मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें समझ आ गया है मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे कहा था और अब मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपनी खुशी को अपने से दूर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम और आयुन मेरे साथ रहोगे। तुम और आयुन मेरी खुशी हो और मैं अपनी खुशी को अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस भी बात पे विंग शौक में कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वांग जी अब दोबारा से विंग का हाथ पकड़ के उसे हॉल की तरफ ले जाने लगता है। अब वहाँ विंग गुस्से में वांग जी का हाथ छुड़ाते बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। क्यों नहीं जाओगे? ये तुम्हारे और मेरे लिए ही होता है, हमारे बेबी के लिए वहाँ हो रहा है। तुम चाहते हो कि सारे क्लैन के लोग हमारे बारे में कुछ गलत कहें? अब तुम इस क्लैन की लैंड फॉरेन हो, तुम्हें भी तो इस क्लैन की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। चलो। और ये बोल के वो वहाँ पे विंग को ले जाता है। विंग को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा है, उसका मन तो कर रहा है कि वो अब इस लांग वांग जी को जितना हो सके उतना पीटे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। वहीं उसे शिचैन पे भी गुस्सा आ रहा है कि शिचैन ने उसे क्यों नहीं बताया था कि नेमिंग सेरेमनी के साथ ये सब भी हो रहा है। जब सब सेरेमनी खत्म हो जाती है तो शिचैन और मिंजे विंग और वांग जी के पास आते हैं उनके लिए गिफ्ट देके, और शिचैन देख रहा है कि विंग कैसे घूर घूर के शिचैन को देख रहा है। जैसे शिचैन के चेहरे पे हल्की सी हंसी आती है और थोड़ा सा नर्वस होता है। क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? आपको अच्छे से पता था गागा, आपको ये सब पता था? हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें पता है। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे कैसे पता होगा गागा? कौन बताता मुझे? आपके अलावा और किससे बात करता था मैं यहाँ पे?
अच्छा, वो शायद मुझे गलतफहमी हो गई हो शिचैन, ये बोल के वहाँ से बिल्कुल भाग ही लेते हैं, जैसे वो वहाँ खड़े होकर कुछ और नहीं कहते। वहीं नीमिंजे शिचैन की हालत देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अब वो विंग के पास आते हैं, बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, विंग अब तुम यहाँ की लैंड फॉरेन बन गए हो। मुझे पता है कि तुम शायद थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा और वांगजी का रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। तुम दोनों अभी भी मेट मतलब एक दूसरे के मार्क अल्फा और ओमेगा हो, और तुम्हारा बेबी भी इस क्लैन का हायर है, तो उसे यहाँ रह के ही रहना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन अभी यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे एज अ ब्रेक ब्रदर तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम सचमुच में यहाँ नहीं रहना चाहोगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसी समय अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ समय तुम अपने बेबी और अपने बच्चे अल्फ़ा के साथ यहीं रहो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे कभी भी जब चाहो तब बुला सकते हो। पहली बार की तरह कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। अगर इस बार लैंडक्लैन में किसी ने भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस लैंडक्लैन को कुछ ही पल में हमेशा के लिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिटा दूंगा। बस तुम एक बार अपने गगा को और मुझे आप संदेश जरूर पहुंचा देना। इस बात पे विंग को बहुत खुशी होती है। हाँ, चाहे वो नीकलैंड में अब नहीं रहेगा, लेकिन उसका घर है, उसका घर है, उसके अडॉप्टेड ब्रदर हैं जो उस वहाँ है उसके साथ। हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि विंग नीकलैंड के हायर यानी नीमिंजो का अडॉप्टेड भाई है। इस तरीके से ही नीमिंजो ने सबके बीच में इंट्रोडक्शन दिया, जिससे विंग को पता है कि अब अगर उसे कोई परेशानी भी हुई तो उसके पास एक फैमिली है। और वो इस चीज़ की वजह से ही स्माइल करते हुए नीमिंजो से हंसते हुए बोलता है, ठीक है दगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप शिचैन का और न्यूसैन का बहुत ध्यान रखना, और हाँ, गुस्सा कम करना गगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं है वो। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ अपनी नीमिंजे को दगा को वहाँ से अलविदा कह देता है। नीमिंजे भी शिचैन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब शिचैन यहाँ नहीं रुक रहे, वो इस सेरेमनी तक ही यहाँ पे रुके हुए थे, और अब वो भी अपने अल्फ़ा के पास जाना चाहते हैं। उन्हें भी अपनी अल्फ़ा की याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं भी यही सोच के कि अब वो दोबारा से हांची में जाता है तो उसे पता चलता है कि हांची बंद है, क्योंकि हांची में से उसका सारा सामान पहले की तरह अब जिनशी तक पहुँचा दिया है। विंग को ऐसा लगता है कि क्या क्या सोच रहे थे ये सब लोग, और विंग से कितनी और बातें छुपाई हुई हैं। लेकिन भी कुछ और ना कह के अब जब जिनशी में जाता है तो देखता है कि जिनशी को तो आज बिल्कुल ऐसे सजाए गए जैसे न्यू वेडेड कपल के जिनशी को सजाते हैं, जिससे रूम को सजाते हैं। विंग ये देख के शौक में माड़ी अड़ी आंखों से देखता है कि ये क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो कुछ और रिएक्ट कर पाता, पीछे से वांगजी उसे बैक हक कर लेता है, जिससे विंग शौक में एकदम जंप करके विंग वांगजी से दूर होकर खड़ा हो जाता है, जिससे वांगजी कुछ समझ नहीं पाया कि उसके प्यारे से क्यूट से ओमेगा को क्या हुआ। अब विंग थोड़ा घबराता हुआ एकदम से, अरे ये तुम क्या कर रहे थे? देखो, मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे रुकने के लिए मान गया, लेकिन उसका कारण सिर्फ आयुन है। मैं आयुन के मारे ही यहाँ रुका हुआ हूँ, और हाँ, मैं लैंड फॉरेन बाकी सबके सामने हूँ। इस जेंशी में मैं कोई लैंड फॉरेन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पहले वाली तरह कोई मेट नहीं हूँ, इस बात को याद रखना। और हाँ, मुझे टच मत करना। और ये बोलेगा आदमी, वह जैसे बच्चे भाग के बाद कहीं चले जाते हैं, ऐसे भाग के दूसरे कमरे की तरफ भाग जाता है। वहीं भी क्यों ऐसे करते हुए देख के वांगजी के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब वो स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ रुकने के लिए तो माने, अब मैं तुम्हारे दिल में पहले की तरह अपनी जगह ज़रूर बना लूँगा। मैं जानता हूँ मेरा विंग मुझसे नाराज़ है, लेकिन वो मुझे प्यार करता है। हमारे बीच की हर मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूँगा, और पहले की तरह सिर्फ प्यार ही प्यार छोड़ूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे विंग। ये बोलने के बाद वांगजी स्माइल करता हुआ अपनी बेबी को गोद में लेकर बैठ जाता है। वही विंग जो यहाँ से भागा है वो दूसरे रूम में जाके अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता है, ये मुझे क्या हो गया था? उस रूम को ऐसे डेकोरेट देखकर ये मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? क्या हो गया मुझे? मैं लांग वांगजी से नाराज़ हूँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? वो वो वो
वो सब चीज़ें मुझे नहीं सोचनी। अब मुझे सिर्फ अच्छा ही सोचना है और अपने बेबी के बारे में सोचना है। विंग यही बोल रहा है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है हमारे विंग और वांग जी की नाराज़गी कैसे दूर होगी? वैसे हमारे विंग ने उम्मीद तो नहीं की होगी कि वांग जी कुछ ऐसा करेगा। क्या आपने उम्मीद करी थी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आई होप गाइस आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसके बाद मैं एक नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। मानती हूँ बहुत टाइम से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। सच्चाई ये कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऑफिस का भी काम है, इस चक्कर में बस मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। आई होप आप मेरी परेशानी को समझते हुए कमेंट करना नहीं रुकेंगे। थैंक यू।